जिनके हृदय में भक्ति नहीं होती है वो राम कथा के, भागवत कथा के और देवलोक से जो अमृत आता है उसको पीने का अधिकार नहीं रखते। ध्यान देना मेरे बंधुओं। और भी आपको एक बात बता दूं, जो अमृत निकला, दैत्य पहले से मदरा पिए हुए थे, अमृत का कलश छीन लिया और जो अमृत का कलश छीना, दोनों कलश रख लिए दैत्यों ने देवताओं के सामने। अब बात ये चल रही है भैया, पहले चाय पियोगे कि पहले जाकू पियोगे? तो पीने वाले जानते हैं कि ये मुंह खराब कर देते हैं, बाद में कुछ खाने के लिए रखते हैं वो। कोई कोई तो काजू वाली नमकीन रखता है, कोई कोई पिस्ता बादाम तले हुए रखता है, कोई कोई वो लाल मिर्च से ही पी लेता है। तो मेरे बंधुओं, मरता वो है जो नमक या मिर्च से पीता है। पर मैं एक बात कहता हूं, नशा करना बुरी बात नहीं है, करिए, लेकिन ऐसा करिए कि जब तुम मरो तो तुम्हारे लिए दुनिया वाले रोवे। तुम भी नशा करते हो, मैं भी नशा करता हूं। तुम नशा करते हो वो उतर जाता है और मैं नशा करता हूं अपने कृष्ण का, ये पूरे जीवन मेरे ऊपर से उतरने वाला नहीं है। तो मेरे भाई, भगवान विश्व मोहिनी का रूप बना के आए और देवता दैत्यों के अंदर से आए। देवता दैत्यों के अंदर से आए हैं। भगवान से दैत्य बोले, आप जानते हो घट में मदरा पड़ी हो और सुंदर स्त्री और दिखाई दे जाए पर तो डबल नशा हो जाता है। वो इतना हुआ कि भगवान जो विश्व मोहिनी बन गए, उनसे कह दिया, कथम कस्य पदा आताया पुच्छल्यामय संगीता। हे देवी, कौन हो, कहां से आई हो, कहां जा रही है? भगवान बोले, विश्व मोहिनी का रूप बना के आए। बोले, हम तो ऐसे ही घूमते फिर रहे हैं। क्या देवी, आप हमारा बंटवारा कर दोगी? बोले, हाँ, आपका बंटवारा कर देंगे। भगवान ने वो अमृत का कलश लिया। दैत्य मदरा पिए थे, एक लाइन में दैत्य बैठा ले और एक लाइन में देवता बैठा ले और भगवान बंटवारा शुरू करते हैं। दैत्यों को मदरा और कलश बदल के देवताओं को अमृत। जब पिलाते जाते हैं मेरे प्रभु, तो कलश जब भगवान बदल रहे थे तो कलश बदलते हुए होली का एक पुत्र था जिसका नाम था राहु। कलश बदलता हुआ होली के पुत्र राहु ने देख लिया। जो होली के पुत्र राहु ने मेरे बंधु को देखा, वो देवताओं के पक्ष में बैठ गया और भगवान ने अमृत डाल दिया। लेकिन सूर्य चंद्रमा ने देख लिया, आके कहा, महाराज महाराज। बोले, हाँ, आपने अनाधिकारी को अमृत पिला दिया। भगवान ने देर नहीं लगाई। चक्रेण छुरदहारेण जहात पिबतः सिरा। सुदर्शन चक्र आया और सुदर्शन चक्र ने आते आते ग्रह का वो होली के पुत्र राहु का सर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन अमृत पी गया, इसलिए अमर हो गया। उस दिन से ग्रह हो गए 9, पहले थे 7, अब हो गए 9, राहु और केतु। देवता दैत्यों में दोनों में झगड़ा होने लगा और देवता दैत्यों में झगड़ा होने लगा। अब तो देवता अमृत पी गए, अमर हो गए, अमर हो गए। दैत्यों के राजा बलि को चिंता हुई। उन्होंने जो है वहां एक विश्वजित नाम का यज्ञ किया है हरिद्वार ऋषिकेश में। उनसे अनेक दिव्य आयुध निकले उस यज्ञ से। धनुष प्रोट बदनम, एक धनुष निकला, राजा बलि ने ले लिया। दिव्य आयुध निकले। अब दैत्यों की शक्ति बढ़ गई, अब देवताओं की शक्ति कम रह गई। तो देवताओं की शक्ति कम रह गई तो देवताओं की महारानी अदिति ने पयोव्रत धारण किया। पयोव्रत, ये पयोव्रत जो है अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त करने के लिए रहा जाता है। सबसे बड़ा व्रत है। जमीन का मुकदमा चल रहा हो
और आप इस पयोव्रत को रख लो, आपको निश्चित ही विजय मिलेगी। बहुत अच्छा व्रत है। वैसे मानते हैं कि नवरात्रि का सबसे बड़ा है, लेकिन ये 12 दिन का व्रत है, प्रतिपदा से लेकर द्वादशी तक ये व्रत रहते हैं। तो जमीन पर लेटा जाता है पयोव्रत में, सुगर की मट्टी तन से लगाई जाती है, चंदे दलियाए में स्नान किया जाता है और खुद हाथ से अपना रोज जहां चारपाई पे लेटा नहीं जाता है, हमेशा जमीन पे लेटा जाता है पयोव्रत में। आपको निश्चित ही अगर इस विधान से व्रत कर लोगे तो आपको निश्चित ही आपका जो जमीन का मुकदमा चल रहा हुआ आपको लाभ मिलेगा। एक बात और बता दूं माताओं, व्रत तो कोई करो, चाहे संतोषी मैया को करो शुक्रवार को तो भी जमीन पर सोना चाहिए, भोलेनाथ का करे फिर भी उसको जमीन पर सोना चाहिए, हनुमान जी का करे मंगलवार को फिर भी उसको जमीन पर सोना चाहिए। क्योंकि व्रत जिस दिन होता है उस दिन वो योगी बन जाता है इंसान। व्रत का भी एक नियम है, कभी भी व्रत करते समय चारपाई पे और जिस पे हमारा बेड है उस पे भी हमें कभी सोना नहीं चाहिए जमीन पे। क्यों? कि बेड है वो हमारी वासनाओं का बेड है और हमें उस दिन वासनाओं से युक्ति चाहिए, इसलिए हमें जमीन पे सोना चाहिए। पयोव्रत धारण किया मैया ने, भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गई मैया के सामने। अदिति के सामने मैया अपना मुखार बिंद फेर के बैठ गई। भगवान बोले मैया हमको पहले तो तूने बुलाया और जब हम आए हैं तो अपना मुखड़ा फेर के बैठ गई। मैया बोले हाँ, अपना मुखड़ा फेर के तू क्यों बैठ गई? तूने तो मुझे पुत्र रूप में बुलाया था। भगवान बोले मैया और पुत्र से मुखड़ा फेर रही है? मैया रानी ने जवाब दिया बेटा मैंने पुत्र बनाया था तुम्हें, पुत्र रूप में मांगा था तुम्हें, लेकिन तुम तो हमारे पिताश्री बन के आए हो। भगवान एकदम छोटे हो गए। एक बात और बता दो, लोग कहते कृष्ण ने जन्म लिया, लोग कहते राम ने जन्म लिया, लोग कहते कि यहाँ वामन भगवान ने जन्म लिया, लेकिन भगवान कभी जन्म लेता ही नहीं।